एग्ज़ाम अभी छूटा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अब निकल रहे हैं। एक एक करके स्टूडेंट से बात करते हैं कि एग्ज़ाम आखिर उनका कैसा हुआ था। ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी। इतनी सिक्योरिटी अगर पेपर में होती तो लीक नहीं होता। लास्ट टाइम सिक्योरिटी थोड़ी कम थी, इस बार बहुत स्ट्रिक्ट थी सिक्योरिटी। और जो लास्ट टाइम पेपर था वो बहुत इजी था, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बहुत इजी था, बट इस बार थोड़ा इन्होंने टफ कर दिया है। पिछली बार से काफ़ी हार्ड था। तो फिजिक्स इस बार बहुत डिफिकल्ट आई, पिछली बार इजी थी। इस बार थोड़ा टफ भी आया पेपर, फिजिक्स का टफ था लेकिन बायो ठीक था। इस बार ही मुझे एक्सपेक्टेड था पेपर डिफिकल्ट आएगा, और डिफिकल्ट भी था, बट बायो वाज रियली इजी। पहले से आसान है। जो सीजेपी है, जिसने मुद्दा उठाया कॉकरोच जनता पार्टी, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। क्या सोचती हैं जो शिक्षा मंत्री का वो लोग इस्तीफा मांगे? आई एम टू यंग कि मैं इस सब पे कमेंट करूँ, और मेरे पापा मुझे मानेंगे अगर मैं बोलूँगी कुछ भी तो, बिकॉज हिज पॉलिटिकल व्यूज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू माइन। ये तो लोकतंत्र है, घर में 4 तरह के विचार हो सकते हैं। जो सीजेपी वाले हैं वो सही हैं, बट हाँ जो उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका है मे भी गलत हो। अपनी जगह वो भी सही है और गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है। तो 5:42 का वक्त है सीएम श्री विद्यालय पंडारा रोड नई दिल्ली का, और नीट का एग्ज़ाम अभी छूटा है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अब निकल रहे हैं। एक एक करके स्टूडेंट से बात करते हैं कि एग्ज़ाम आखिर उनका कैसा हुआ था। बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग नीट का एग्ज़ाम देकर निकले हैं। कैसा हुआ बेटा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था, पिछली बार से कैसा पेपर आया इस बार? ठीक आया था। टफ था, आसान था? नहीं टफ तो नहीं था, बायो ना डायरेक्ट थी। अच्छा, पहले टफ था? पहले थोड़ा लेंथी था, हाँ। बट इस बार नहीं था। बाकी सेंटर पे किस तरह की व्यवस्थाएं थी? कुछ चेंजेस दिखे जब कैंसिल हुआ एग्जाम और नए सिरे से फिर एग्जाम? ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी। इतनी सिक्योरिटी अगर पेपर में होती तो लीक नहीं होता। अच्छा। हाँ, इतनी सिक्योरिटी थी। सारे दिखा दिखा के देखो पेपर रख रहे हैं, बैग में डाल रहे हैं। तो इतना अगर करते उसमें तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं सबको। अच्छा, ये पहली बार आपने नीट का एग्जाम दिया था? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, पिछले साल भी दिया था और इस बार भी दिया था? हाँ, इस बार कैंसिल हो गया था, फिर से आपने दिया? हाँ। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है इस बार एग्जाम देख? पता नहीं अब जैसा होगा देखा जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। आपका? मोहम्मद जैद। जैद, कैसा रहा एग्जाम? ठीक था मगर पिछली बार से काफ़ी हार्ड था। हार्ड था? 25 से भी थोड़ा ज़्यादा था हार्ड। अच्छा, तो सिक्योरिटी भी हार्ड थी और पेपर भी हार्ड था? दोनों थे। सिक्योरिटी के बारे में क्या कहेंगे? इस बार जो हमने देखा पेपर लीक के बाद से तमाम खबरें आपने सुनी होंगी। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी हम्म, और पेपर भी उसी हिसाब से अच्छा था। अच्छा, तो क्या लग रहा है? इंशाल्लाह हो जाएगा। देखते हैं। चलिए, बायोलॉजी हमारा ठीक ही गया पूरा। बाकी पहले से आप कहेंगे टफ है कि आसान? पहले से आसान है। बायोलॉजी बिल्कुल आसान है, और फिजिक्स है टफ, लेकिन केमिस्ट्री भी आसान है इतना अच्छा, एक ज़्यादा। चीज बताइए, जो इस बार सुरक्षा व्यवस्था थी उस पर क्या कहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि हमारा 3 मई को पेपर था बदरपुर में, तो वहाँ इतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये जो लगे हुए हैं टेंट वेंट इतने अच्छे नहीं थे, और पुलिस भी लगी हुई है, तो इतनी अच्छी पहले से नहीं थी। इस बार जो है ठीक ठाक है। तो अच्छा, उससे- आप लोग लेट छूटे यहाँ पर, मैं देख रहा था 5:41 पे आप लोग बाहर निकले। या कुछ एडिशनल सिक्योरिटी अंदर और चालू की गई हैं कुछ, उसकी वजह से एनटीए उन्होंने अपने एनटीए के अपने कैमरा थे वो हटवा के दूसरे, तो कुछ इस वजह से। तो लेट शुरू हुआ था हाँ, क्या पेपर? नहीं लेट नहीं हुआ था। हाँ। पेपर 5:15 पे कॉपी ले ली थी उन्होंने। अच्छा, फिर कुछ एडिशनल चीजें उन्होंने की हुई हैं, सिक्योरिटी वगैरह अच्छा, कुछ अच्छा। किया। हाँ, बायोमेट्रिक। निकलने में फिर 5:40-41 हो गए यहाँ पे। निकलने में नहीं, उन्होंने छोड़ा ही लेट है अच्छा, हमको। लेट ही छोड़ा। लेट ही छोड़ा। कॉपी लेकिन टाइम पे ही ले ली थी। 5 बजे हाँ। पेपर खत्म और 15 मिनट एक्स्ट्रा जो देने थे। हाँ, कॉपी टाइम पर उन्होंने 5:15 पे ले ली थी हमसे। चलिए, शुभकामनाएं आपको एग्जाम। क्या नाम है भाई साहब आपका? शाहरुख शाहरुख। कैसा रहा पेपर? पिछले बार दिया था? पिछली बार दिया था पेपर। लीक हाँ। की वजह से कैंसिल हो गया। लीक हो गया था, और इस बार थोड़ा टफ भी आया पेपर, फिजिक्स का टफ था लेकिन बायो ठीक था, केमिस्ट्री भी थोड़ा था मॉडरेट, बाकी ठीक था पेपर। चलिए, पेपर आपने कहा कि थोड़ा टफ था, सिक्योरिटी कैसी थी? सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी? यहाँ पे सुरक्षा तो अच्छी थी, लेकिन मेन सुरक्षा ऊपर होनी चाहिए ना। हम पे धंधा करने से कोई मतलब फायदा नहीं है, फायदा वहाँ से सुरक्षा होनी चाहिए भाई, कहाँ से? ऊपर से एनटीए की तरफ से। मेन है कि एनटीए की तरफ से सुरक्षा होनी चाहिए। हमें क्या एक के साथ, हम एक स्टूडेंट के साथ 10 पुलिस वाले इकट्ठे कर दो, लेकिन क्या फ़ायदा मिलना भाई? जब वहाँ से सब ढीला आए तो यहाँ शिकंजे कसने से तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये लापरवाही तो बहुत बड़ी है, और जो स्टडी करता है पूरे साल तो उसी को पता चलता है कि हाँ क्या होती है परीक्षा।
क्या उम्मीद है इस बार पेपर दे के आए हैं? उम्मीद है कि अभी मेरे 8 या 10 क्वेश्चन छूट गए, बाकी तो मैं करके आया हूँ, बाकी देखते हैं क्या आता है। चलिए। रिजुल गिरोत्रा। मुझे बस बेसिक सी चीज़ें पूछनी है। हाँ जी। पेपर जब लीक हुआ था तब क्या फीलिंग थी और आज पेपर देने के बाद कैसा महसूस हुआ? देखो आई वुड से मेरा हमेशा से फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट पार्ट था, टफ पार्ट था, वो आज भी डिफ़िकल्ट है, कल उस दिन भी डिफ़िकल्ट था। तो फिजिक्स इस बार बहुत डिफ़िकल्ट आई, पिछली बार इजी थी। और लास्ट टाइम ना पेपर देख के एक वो हुई थी रिलीफ की फीलिंग कि पेपर इजी आया, हैप्पीनेस, शॉक हुई थी मैं पहले तो कि पेपर इजी आया। इस बार मुझे एक्सपेक्टेड था पेपर डिफ़िकल्ट आएगा और डिफ़िकल्ट भी था, बट बायो वॉज रियली ईजी, केमिस्ट्री फिजिक्स डिफ़िकल्ट थी। अच्छा, और यहाँ जो सिक्योरिटी आपने देखी, पिछली बार सेंटर आपका यही था या अलग था? नो, मेरा सेंटर अलग था और दूर था यहाँ से काफ़ी, पर यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उधर हो सकते था लीक, यहाँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगी, जब आप अंदर पेपर दे रहे थे एक रात पहले से, जो सीजेपी है जिसने मुद्दा उठाया कॉकरोच जनता पार्टी, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर, क्या सोचती हैं जो शिक्षा मंत्री का वो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं? देखो, दैट्स व्हाट आई हैव सेड हियर देयर आल्सो कि आई एम टू यंग कि मैं इस सब पे कमेंट करूँ, और मेरे पापा मुझे मानेंगे अगर मैं बोलूँगी कुछ भी तो, बिकॉज हिज पॉलिटिकल व्यूज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू माइन। बट मैं ये तो लोकतंत्र है, घर में 4 तरह के विचार हो सकते हैं। देखो, आई एम टू यंग टू कमेंट ऑन दिस, बट मैं ये कहूँगी कि एक चीज़ वो सही कर रहे हैं। देयर आर सीजेपी को वैसे मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द बैकग्राउंड वो सब, बट मैं ये कह सकती हूँ एक चीज़ जो वो सही कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री को, नॉट सिर्फ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्ट्री एज अ होल शुड वर्क एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर कंट्री। आप हर एग्जाम ले लो कंट्री का, सब में कोई ना कोई कमी निकल जाएगी, सब में। तो ओवरऑल वर्क करना पड़ेगा, ना कि एक इंसान को हटाने से क्या ही हो जाएगा, कोई और आएगा वो और भी करप्ट हो सकता है। तो ओवरऑल सबको वर्क करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? दृष्टि। दृष्टि, मुझे आप ये बताइए कि पिछली बार जब आपने पेपर दिया और इस बार पेपर दिया, क्या अंतर महसूस करा? लास्ट टाइम सिक्योरिटी थोड़ी कम थी, इस बार बहुत स्ट्रिक्ट थी सिक्योरिटी। और जो लास्ट टाइम पेपर था वो बहुत इजी था, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बहुत इजी था, बट इस बार थोड़ा इन्होंने टफ कर दिया है। बायो मुझे पर्सनली इजी लगी, एनसीईआरटी से थी, बट फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी मेरे को लेंदी लगी पर्सनली और थोड़ी ट्रिकी भी लगी। तो बस वही एक डिफरेंस मेजर दिखा। और लास्ट टाइम हमें सिर्फ 3 आवर्स मिले थे, इस बार 3 आवर्स 15 मिनट्स मिले थे। अच्छा, तो ये सेंटर आपका यही था, अलग था उस समय? नहीं, सेंटर अलग था। लास्ट टाइम मेरा बदरपुर साइड पड़ा था सेंटर। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, एक दिन पहले से एक पार्टी बनी है सोशल मीडिया पर, तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। एनटीए ने जो पेपर लीक किया उसके खिलाफ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच भी रहे हैं। क्या लगता है, वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं और आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों पर? मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि जैसे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं बार बार ट्रैवल करना, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने, अब मुझे नहीं पता कितना फैक्ट है, एक मैंने पढ़ा था स्टोरी कि एक मतलब कुछ था, तो उन लोगों ने अपना ज्वेलरी बेच के बेसिकली उन लोगों ने ट्रैवल करा था टिल दी सेंटर। अब उनके पास लास्ट पेयर ऑफ ज्वेलरी थी, अब वो वापस से, जब उसे पता चला होगा बच्चे को कि वापस से पेपर देना जस्ट बिकॉज सिस्टम की गलती है, तो वो ऑब्वियसली बच्चा डिप्रेस्ड होता है समवेयर। अब मेरा भी 3rd अटेम्प्ट था और मेरे को जब से मैं दे रही हूँ पेपर, 24 में भी पेपर लीक हुआ, 25 में इन लोगों ने एकदम ही अनएक्सपेक्टेड पेपर दिया और 26 में भी सेम। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट ये लोग बिट्रे कर रहे हैं समहाउ। तो वो लोग जो सीजेपी वाले हैं वो सही हैं, बट हाँ जो उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका है मे भी गलत हो, बट अपनी जगह वो भी सही है और गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है। बट एटलीस्ट अगर आप इतने हाई स्केल पे नेशनल लेवल पे पेपर कंडक्ट करा रहे हो तो आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए अबाउट स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। एक चीज़ और, मम्मी पापा चाहते हैं कि बिटिया डॉक्टर बने या बिटिया की खुद की ख्वाहिश है? नहीं, मेरी खुद की है। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि अब लाइन चेंज कर लो क्योंकि इसके कुछ सिक्योरिटी ने हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है, बट मैं एक उस पर लगी हुई कि नहीं डॉक्टर बनना है एंड हम समहाउ प्राइवेट अफोर्ड कर लेंगे, बट कुछ लोग प्राइवेट भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनकी तो आखिरी उम्मीद होगी फिर ये, और उसमें भी अगर ये सब हो रहा है तो गलती सिस्टम की ही है। तो 21 जून की तारीख नीट का री एग्ज़ाम हुआ, पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, फिर से आज एग्ज़ाम हुआ। एक सेंटर के बाहर हम खड़े हैं, करीब 600 यहाँ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया। 5:41 पर स्टूडेंट्स बाहर निकले। उन्होंने कहा 5:15 पर वहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, लेकिन बाहर आने में कुछ वक्त लग गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने बात की, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग राय थी। कुछ के लिए एग्ज़ाम आसान था, कुछ के लिए ये एग्ज़ाम पुराने वाले एग्ज़ाम से टफ़ था। होना भी होगा क्योंकि जो तैयारी है वो हर स्टूडेंट्स की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आए थे
एग्ज़ाम की तो बात कर ही रहे थे, साथ ही साथ जब हमने उनसे उस बारे में बात की जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय रखी। तो कुल मिलाकर जो नीट का री एग्ज़ाम हुआ है, इस चीज़ को लेकर तो सब श्योर हैं कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, ज़्यादा मुस्तैदी नज़र आई। ख़बरों में भी हमने देखा कि एनटीए ने बहुत सारे प्रिकॉशन बरते हैं। अब एग्ज़ाम के जब नतीजे आएंगे तब क्या होगा, वो हम आप तक खबर ज़रूर लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी दानिश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।